It always seems impossible until it is done. The quote you see over here, जो quote आप यहाँ पर देख रहे हो, this great quote was given by Nelson Mandela. Now you know who this person is, right? तो इस quote से बस ये समझने की कोशिश करो before we begin our session कि जो भी हम करना चाहते हैं शुरुआत में तो वो क्या लगेगा, वो impossible लगेगा. Suppose I'll give you an example over here. We are going to do more than 3000 words of vocabulary. हम अपनी vocabulary को 3000 से भी ज़्यादा शब्दों से हमारे पास ऐड होने वाले, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके मीनिंग, उनका हिंदी में क्या मतलब है, हम इनको अपनी vocabulary में ऐड करने वाले हैं. And we are going to do these everything, all these 3000 plus words I am saying, not just 3000. तो ये 3000 से ज़्यादा जो शब्द हैं जो हम अपनी वोकेबलरी में ऐड करेंगे. राइट एट दिस मोमेंट दिस टास्क सीम्स टू बी सो बिग, बट माय फ्रेंड डोंट गिव अप ओवर हियर. यहीं गिव अप मत कर देना. स्टार्टिंग में इट विल सीम इम्पॉसिबल जब तक हो ना जाए, और ये हम कर लेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज एवरी डे गो विद 10 वर्ड्स. 10 वर्ड को अपनी लाइफ में ऐड करते चलो, ठीक है. बाद में जाके जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हम वर्ड्स को भी इंक्लूड करते चलेंगे. नाउ बिफोर आई स्टार्ट I'd like to like this is the first session of vocabulary class, so I'd like to tell you how you have to do it. Every slide will contain one word, ठीक है. उसके रिगार्डिंग एक पिक्चर आपको दी जाएगी. Now what you have to do with this picture? नाउ जो ये पिक्चर होगी ना, इसको बड़े इतने ध्यान से देखना है कि आप इस पिक्चर को ना इस वर्ड से कैसे भी करके कनेक्ट कर दो. द मोमेंट यू कनेक्ट द वर्ड विद द पिक्चर, अब ये वर्ड आपके दिमाग में इमेज के थ्रू एंड रिटन वर्ड के थ्रू आपके दिमाग में कैप्चर हो जाएगा. फिर इस वर्ड के साथ आपको जोड़ने हैं कोई भी दो इसके मीनिंग, कोई भी दो इसके वर्ड्स या सिनोनिम्स इसके साथ जोड़ने हैं जो आपको यहाँ दिए होंगे. हिंदी के वर्ड को सिर्फ सुनना है, ठीक है. हिंदी के वर्ड को सिर्फ सुनना है, उसको लिखना नहीं है. इसके मीनिंग को सिर्फ समझना है. मीनिंग को समझ लिया, याद क्या क्या रखना है, वर्ड, उसकी पिक्चर और उससे जुड़े कोई भी दो वर्ड. स्लाइड्स में 2 से ज़्यादा आपको सिनोनिम्स दिए जाएंगे. 2 से ज़्यादा आपको सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या है? सिमिलर वर्ड्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स, राइट. 2 से ज़्यादा आपको सिनोनिम्स दिए जाएंगे. सारे पहली बार में नहीं करने. कोई भी 2 सिंपल से वर्ड उठाइए, उनको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज दिस थिंग, उन 2 वर्ड्स के अलावा आप जो कोई भी उसमें नया वर्ड जो दे रखा है ना सिनोनिम में, आपको वो याद रखना है. एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट आई हैव शोन यू ओवर हियर, इस फॉर्मेट को हम ऑल थ्रू आउट दीज 3000 वर्ड्स यूज करने वाले हैं. फॉर्मेट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग उस वे में वर्ड्स को कैचअप करना शुरू कर देगा, ठीक है. तो चलिए इसके साथ इस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखते हुए 2 stars ऑन माई शोल्डर आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई, इसको अपनी टैगलाइन, इसको अपना मोटिवेशन बनाइए एनडीए एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप उस एकेडमी की तरफ पहुंच सके, उसमें जा सके एंड यू कैन सर्व द नेशन विद ऑल योर बेस्ट, ठीक है. उसके लिए सिनोनिम्स इंग्लिश आना ज़रूरी है. इट्स इन द सिलेबस एंड जो बनाने की कोशिश है एज एनडीए की डॉक्यूमेंट्रीज में ही काफ़ी बार बोला गया है that what they want is they want scholar warriors. तो they just don't want warriors, उनको लड़ने वाले योद्धा नहीं चाहिए. उनको स्कॉलर जो समझ सके, अपनी इंटेलेक्ट के साथ भी काम कर सके ना, उनको वो वॉरियर्स चाहिए, ठीक है. तो मोटिवेशन को बिल्कुल हाई रखना. सिर्फ 10 वर्ड है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट वाली जो वोकेबलरी की वीडियोस होंगी ना, उसमें हम इतनी बातचीत नहीं करें, विल डायरेक्टली स्ट्रेट जंप टू द वर्ड्स, ठीक है. तो डेली इसको अपनी हैबिट में डाल लीजिए. एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. हमारे सामने जो पहला वर्ड है, इट इज़ पोम्पस, ठीक है. ये दिख रहा है बैंड बाजा बारात, ठीक है. अब इस पोम्पस से इसका क्या है, पोम्पस से इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ठीक है. पोम्पस सोचो, दिखावा, अपने बारे में सोचना. पोम्पस के 2 मीनिंग हो सकते हैं. एक तो दिखावा हो सकता है, ठीक है, और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, ये भी इसका हो सकता है. तो ये देखो, बैंड बाजा, शोर शराबा, यू नो, ये सब सजावट वगैरह, ये सब ये क्या होता है, ये पोम्पस होता है, ठीक है. मीनिंग देखते हैं इसका. इट इज़ एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, या तो खुद का सेल्फ इम्पोर्टेंस दिखाएगा या फिर वेरी ग्रैंड और एम्बिशियस स्केल पे किसी भी चीज़ को दिखाएगा. जैसे पोम्पस सेलिब्रेशंस होती हैं, पोम्पस शोज़ होते हैं,
ठीक है, तो या तो एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होगी, खुद ही के बारे में सोच रहे हैं अपने आप को, जैसे एज यू कैन सी ये खुद ही के बारे में सोच रहे हैं। इम्पीरियस, पॉन्टिफिकल, कॉन्डसेंडिंग, ग्रैंडियोस, देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना, तो ग्रैंडियोस जो वाले वर्ड है इट इज़ रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर वेरी ग्रैंड और एम्बिशियस स्केल। ठीक है, वर्ड क्या हमारा पॉम्पस वर्ड है। दो वर्ड कौन से याद रख सकते हैं, ग्रैंडियोस याद रख सकते हैं, इम्पीरियस याद रख सकते हैं, कोई कॉन्डसेंडिंग भी याद रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए सिनोनिम्स। सेकंड वर्ड पर चलते हैं। सेकंड वर्ड इज इंट्रिकेट। इंट्रिकेट, कितनी ध्यान से लगा हुआ अपने काम को करने में, एज इफ कि इस काम को ना बड़ी मतलब बिल्कुल फोकस के साथ और बिल्कुल डिटेलिंग के साथ ना इस काम को कर रहा है, इंट्रिकेट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। सो ये देखो, अब किसी काम को इतनी ध्यान से करते हैं, वो काम कैसा हो सकता है, वो काम वैसा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिटेल्ड। तो इंट्रिकेट का मीनिंग हो सकता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी डिटेल्ड। देखो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड और वो डिटेल में काम करने लग रहा था, तो कॉम्प्लेक्स, एंटेंगल्ड उलझ जाना, रेवल्ड, कॉन्वोल्यूटेड, क्या वर्ड है कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, हमारा वर्ड क्या था, इट वॉज इंट्रिकेट। इससे पहले वर्ड क्या था, इट वॉज पोम्पस, ग्रैंडियोस। पीछे वाले वर्ड्स को रिवाइज करते चलना, बाकी हो जाएगा आपके साथ साथ। नेक्स्ट पे आते हैं। अरे दादा ये क्या आ गया, इट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का ना बिल्कुल सामने ही वर्ड दे रखा है। मूवी देखी होगी आपने दंगल, अमेजिंग मूविंग एंड ही वॉज द हानिकारक बाबू। ठीक है, शुरुआत में तो सभी को लगता है हमारे पेरेंट्स हम पे जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये सब है, तो ही वॉज हानिकारक। हानिकारक क्या होता है, डेट्रीमेंटल। मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में एक वो आता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उससे और बुरे वाला। सो इट विल बी टेंडिंग टू कॉज हार्म। क्या वर्ड है, डेट्रीमेंटल। ओके, ठीक है। हार्मफुल, इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। डिलीटीरियस, मेलाइन, जी साइलेंट है, मेलाइन, क्या वर्ड है मेलाइन। वर्ड क्या था हमारा, वर्ड क्या था, इट वॉज डेट्रीमेंटल। बीच में पूछता चलूंगा और नहीं याद आए ना बिल्कुल 10 सेकंड पीछे कर देना, उसको स्किप कर देना तो हमारा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंडेम। ये देखो क्या कर रही है, कुछ काम नहीं करके आएगा, डांट रही है, इसकी निंदा कर रही होगी। क्या कर रही होगी, निंदा कर रही होगी। निंदा करने को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कंडेम। निंदा करने को हम क्या बोलते हैं, कंडेम। नो, एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, किसी चीज का कंप्लीट डिसअप्रूवल बताना कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, इट इज कंडेम करना। सेंश्योर, किसी की निंदा करना, दैट इज सेंश्योर। ये पार्लियामेंट्री उसमें भी यूज होता है। क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, डिनाउंस, विट्यूपरेट। ठीक है, इसमें से हम कोई भी दो वर्ड्स ले लेते हैं, क्रिटिसाइज ले लेते हैं, कैस्टिगेट ले लेते हैं। वर्ड हमारा क्या है, कंडेम वर्ड है। उससे पहले वाला वर्ड बताना, इट वॉज डेट्रीमेंटल। ओके, उससे पहले वाला वर्ड इंट्रिकेट, उससे पहले वाला वर्ड पोम्पस। याद करते चलो, आगे पीछे याद करते चलो, हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इट इज एक्सप्लॉइट। नाउ एक्सप्लॉइट, इमेज क्या है, इमेज किससे कनेक्ट करोगे, ये देखो लोग क्या कह रहे हैं, सेव द प्लैनेट। हमने प्लैनेट को क्या कर दिया है, हम अभी लगे रहते हैं कि प्लैनेट को सेव करना है। हमने प्लैनेट को एक्सप्लॉइट करा है भाई, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं प्लैनेट के, उन रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट करा है, उनका शोषण किया है। किसी चीज़ का हद से ज़्यादा यूज़ करना, दैट इज़ एक्सप्लॉइटिंग दैट नेचुरल रिसोर्स। एक्सप्लॉइट का मेक फुल यूज़ हो, पूरा आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। हम अपनी फ्रेंडशिप को एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ लोग, गलत है। डिराइव बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट निकालना उस चीज़ से। यूटिलाइज, मेक यूज़ ऑफ या टेक एडवांटेज ऑफ। अच्छा, जिसके बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हो ना उनको तो सारों को याद कर लेना। वर्ड क्या था, एक्सप्लॉइट। ठीक है, मेक फुल यूज ऑफ या डिराइव बेनिफिट ऑफ, यूटिलाइज हमारा वर्ड हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हिस्टेरिकल। अब देखो चिल्ला मार देंगे, काट देंगे। नाउ दिस लेडी कैन नॉट कंट्रोल, शी कैन नॉट
इनकी जो एंगर है, ये एंगर तो एक इमोशन हो गया, अब इस एंगर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, शी कैन नॉट कंट्रोल हर एंगर, अपने इमोशंस को ऐसे ही ना कंट्रोल ना कर पाना, दैट इज हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल याद रहेगी, चिल्ला रही है, ठीक है। तो अफेक्टेड बाय और डिराइविंग फ्रॉम वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन, दैट इज हिस्टेरिकल। ओवररॉट, डिलीरियस, आउट ऑफ कंट्रोल, फ्रेंजाइज्ड, अनहिंज्ड, इस वर्ड पे फोकस करना, अनहिंज्ड। देखो कौन सा वर्ड याद करना है ना, उस पर भी मैं एरो लगा देता हूँ, स्टार्ट में वर्ड्स को याद कर लो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू, एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस विद द सिनोनिम्स, दे आर गोइंग टू अपीयर इन योर पेपर, इफ नॉट हेयर दे विल अपीयर इन योर इन योर एग्जाम्स, जो भी यूपीएससी है पैटर्न सेम ही रहता है। तो हम हिस्टेरिकल का ओवररॉट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अनहिंज्ड, ठीक है। हिंज तो ये मान के चलो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, अनहिंज्ड बिल्कुल खुल चुका है, कंट्रोल नहीं है, सी दिस चाइल्ड, दिस इज हिस्टेरिकल। दोनों इमेजेस को कनेक्ट करना है। पोम्पस की क्या इमेज थी, गुड इफ यू कैन आंसर इट। हिस्टेरिकल की इमेज क्या थी, इसे यही तो वर्ड है हिस्टेरिकल वाला। इंट्रिकेट की क्या इमेज थी, सोचो अपने दिमाग में सोचो, कीप ऑन थिंकिंग, वी कैन स्टिल कनेक्ट इवन इफ वी आर टॉकिंग थ्रू दिस वीडियो, वी कैन स्टिल कनेक्ट ओवर हेयर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट इज अमेज, यार अमेज जो क्या देख लिया मैंने, ठीक है। तो अमेज, ठीक है, सरप्राइज समवन ग्रेटली, फिल विद एस्टोनिशमेंट, फिल विद एस्टोनिशमेंट, bewilder, flabbergast, क्या वर्ड है, flabbergast, knocked for six। ना अगर आपको पता हो एनडीए में, यूपीएससी एनडीए एग्जाम में, वी हैव द idioms एंड phrases, ये भी हमारा एक टॉपिक होता है। तो कुछ वर्ड के idioms एंड phrases अगर उनका मीनिंग बनता है तो वो तो हम इसके थ्रू ही कर लेंगे, ठीक है। knocked for six, ठीक है, छक्के छुड़ गए भाई मेरे, मैंने तो देख लिया, मैं पागल हो गया उस चीज़ को देख के। वर्ड क्या है, वर्ड इज अमेज। स्टार्टल्ड रह गया मैं देख के, स्टार्टल्ड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमेज के लिए, स्टार्टल्ड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉक्ड फॉर सिक्स इसका इडियम्स एंड फ्रेज में आ जाएगा। फ्लैबरगैस्ट, ये वर्ड यूज़ नहीं करते बट ये इसका मीनिंग है, ठीक है यार, वहाँ फ्लैबरगैस्ट नहीं बोलते सुनेंगे, ठीक है। तो बेविल्डर ये एक वर्ड हो गया, फाइन। वर्ड हमारा क्या है, अमेज। पेन्यूरी, पेन्यूरी ये वर्ड है, अब तुम देख रहे हो दरिद्रता फैली हुई है, बिल्कुल ऐसे मतलब गरीबी आई हुई है, पेन्यूरी। पेन्यूरी वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे वर्ड से, दैट इज पेनी। पेनी होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, डॉलर का पेनी हो जाता है, ठीक है। तो पेनी नहीं है तो उससे क्या बन जाएगा, पेन्यूरी। कनेक्शन का खेल है सारा का सारा, आप किस वर्ड को, किस इमेज को, किस सिनोनिम को अपने माइंड में किस चीज़ के साथ एंकर करते हो ना। एंकर देखा शिप्स का ऐसे एंकर होता है, ठीक है, वो समंदर में डाल दे तो वो वहीं रुक जाती है, ऐसे ये रस्सी से बंधा होता है। तो पेनरी, पेनी और गरीबी से जुड़ा हुआ है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर इज पेनरी। इंडिजेंस, डेस्टिट्यूशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेस्टिट्यूट। इम्पोवरिशमेंट, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी। तो आपको इंडिजेंस सभी के लिए याद रखना है, डेस्टिट्यूशन याद रखना है, और ये दोनों वर्ड किससे जुड़े हुए हैं, दीज आर रिलेटेड विद पेन्यूरी। ये देख लो, पुअर, बेगर, मांग रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सपोस्टुलेट, क्या वर्ड है, एक्सपोस्टुलेट। अब ये देखो, ये तो परेशान हो गया, ये इसको कुछ समझा रही है, ये इससे एग्री नहीं कर रही, तो मीटिंग में ना डिसएग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की जा रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा, एग्री नहीं कर पा रहे लोग एक दूसरे से। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, वर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है, और डिसएग्रीमेंट दिखाना। रेमोन्स्ट्रेट, क्या वर्ड है, रेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट जैसा सुने, डेमोन्स्ट्रेट में हम किसी को समझाते हैं, मान लो डिसअप्रूवल दिखा रहा है तो यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा, रेमोन्स्ट्रेट। जैसे भी, चाहे किसी भी ख्याल, जितना आपका थॉट वियर्ड होगा ना, बिल्कुल ऐसे यूनिक सा होगा, चाहे वो कितना ही अजीब सा ही क्यों ना हो, उसको इन वर्ड से कनेक्ट करो। द मोमेंट यू कनेक्ट, वर्ड याद हो जाएगा। इसके बाद हम वापस भी चलेंगे एंड वी विल सी द इमेजेस एज वेल। डिसएग्री करना,
आर्ग्यू करना, रेज ऑब्जेक्शंस कि भाई मेरे को इस बात पे आपत्ति है, रेज ऑब्जेक्शंस करना। वर्ड क्या है इससे रिलेटेड, वर्ड क्या है इससे रिलेटेड, हाँ वर्ड बता दो इससे रिलेटेड। अगर वर्ड पता है तो गुड, पीछे आगे चलते हैं, नहीं पता तो 10 सेकंड पीछे कर लो। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट इज सिंपैथी। देख ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके। सहानुभूति, सिंपैथी देना, ठीक है, तो ये वाला तो सिंपल है। फीलिंग्स ऑफ पिटी, दूसरे पे थोड़ी सी दया दिखाना। एंड सोरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून, बुरा किसी और के साथ हुआ है, आपको दुख हो रहा, आप उसको सिंपैथी दे रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख, ठीक है। पिटी, सोलिस, कंपैशन, सोलिसिट्यूड, कॉमिसरेशन, क्या वर्ड है, कॉमिसरेशन। पिटी पे फोकस करना, सोलिस पे फोकस करना अभी के लिए, पिटी और सोलिस पे फोकस करना, these are the synonyms। इसको देख रहे हो, समझा रहे हैं इसको कि कोई बात नहीं, तेरा ब्रेकअप हो गया, हम बाद में जाके तेरी नई गर्लफ्रेंड बनवा देंगे, फोकस रख मेरे भाई, ठीक है, फोकस रख। किसी भी वियर्ड थॉट से उसको कनेक्ट करो, दिस पर्टिकुलर को, ठीक है। आई थिंक वी हैव रीच्ड आवर 10 वर्ड्स लिमिट फॉर द डे। लेट अस सी द पिक्चर्स फॉर देम। मिसफॉर्चून था, सिंपैथी वर्ड था, इमेज क्या थी, हैंड होल्डिंग वाली, करेक्ट, एग्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, रेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक्सपोस्टुलेट, क्या वर्ड है, एक्सपोस्टुलेट, ठीक है, इस मीटिंग को याद रखना, एक्सपोस्टुलेट। स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट दिखाना, मैं तेरी बात से मेरे को आपत्ति है, मैं नहीं मानता तेरी बात। स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, पुअर, पैसा, पेनी, वर्ड क्या था, पेन्यूरी, ठीक है, बैठे हुए, ठीक है। एक बात नोटिस कर, बैठे हुए, अम्मा खुश है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में। सरप्राइज्ड हो गए एकदम से, बेविल्डर, फ्लेबर का, स्टार्टल्ड हो गए, ठीक है, इमेज क्या थी, चश्मा, पागल है, ठीक है, इट वॉज अमेज, फाइन। नेक्स्ट वॉज अफेक्टेड और ड्राइविंग फ्रॉम वाइल्डली अनकंट्रोल्ड इमोशन, विमेन देखी थी वो वाली, हाँ, हिस्टेरिकल, क्या वर्ड था, हिस्टेरिकल वर्ड था, हिस्टेरिकल। तो पहले तो वर्ड को इमेज के साथ कनेक्ट करके याद रख लो, 10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा। दिस वीडियो में टेक मच ऑफ योर टाइम, 5 to 10 मिनट्स तो एक्स्ट्रा ले लेगी, बट इट इज़ वर्थ इट। एक बार वी बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी एज ए ट्यूटर, एक बार वो कनेक्शन बिल्डअप हो गया, देन हमारी आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो बड़ी स्मूथ जाने वाली है। तो इवन इफ यू आर लर्निंग थ्रू दिस ऑनलाइन मोड, लेट अस बिल्ड दैट पर्टिकुलर कनेक्शन, पूरा बेनिफिट उठाओ, ऐसे मजदूरी कराओ गधे की तरह, एक्सप्लॉइट करो प्लैनेट को, सेव द प्लैनेट वाली इमेज थी हमारी, ठीक है। सेंश्योर, ठीक है, कंप्लीट डिसअप्रूवल दिखाना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, इमेज याद कर सकते हो, इफ़ यू कैन रिमेंबर द इमेज देन इट इज़ अमेजिंग, ठीक है। यही थी, टीचर स्टूडेंट को कंडेम कर रहा था, क्या कर रहा था, कंडेम कर रहा था, फाइन, ओके। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हानिकारक, बापू जो हमारे भले में है, ठीक है, हानिकारक, बापू, डेट्रीमेंटल इज हानिकारक, फाइन। नेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल, बिल्कुल इंट्रिकेट, बिल्कुल आराम से इसको कर रहा था, समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंटेंगल्ड, तारे ऐसी उलझी सी हुई हैं, ठीक है, सो इट इज़ इंट्रिकेट, ठीक है, इंट्रिकेट, डिटेलिंग में बिल्कुल ध्यान से फोकस्ड के साथ, जैसे आप अभी कर रहे हो, फाइन। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस, सेल्फ डिस्प्ले करना, मैं तो एम ही हो गया, ठीक है ना, हाँ, सुर ज़्यादा अच्छी नहीं मिले हमको, ओके। ग्रैंडियोस, बड़े ग्रैंड, ऐसे पोम्प एंड शो के साथ, तो वर्ड हमारा क्या बनता है, द वर्ड इज पोम्पस। सो दीज वर द 10 वर्ड्स फॉर टुडे। इनके वर्ड को, पहले वर्ड के साथ इमेज, इमेज के साथ 2 वर्ड्स और नए कनेक्ट करो, जब अगली बार रिवाइज करो तो ये सब याद होना चाहिए और 3rd वर्ड को ऐड करना चाहिए। एंड यू प्रॉमिस मी टू डू दिस एवरी सिंगल डे, किसी एक दिन तो 2-2, 3-3 भी कर लेना, मॉर्निंग में एक बार कर लो और एक बार सोने से पहले जस्ट इस वीडियो को देख लो। डोंट मेक एनी नोट्स, डोंट मेक एनी नोट्स, उस पर बना के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। टेस्ट अटेम्प्ट करो, वीडियोस को देखो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, वीडियोस को देखो, एंड ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स। चाहे कोई आसपास हंसे भाई तो फ्लेवर गेस्ट हैं, ये यूज कर दो वर्ड को उठा के, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं इस वीडियो के, हम एंड पे हैं, अपने एम को याद रखिए, ठीक
ठीक है, अपने माइंड को बिल्कुल फोकस्ड रखिए, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपका काम सिर्फ आगे पढ़ना है, ठीक है। लेट अस बी फ्रेंड्स टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।